तो जैसे कि आयशा ने इंट्रो में बताया कि आज के शो में हम जो मेनली डिस्कशन है वो अमेरिकी इंतखाबात के हवाले से करेंगे। हर तरफ इसी के बारे में सवालात उठ रहे हैं। तो अमेरिका के सदारती इंतखाबात इंतहाई सनसनीखेज साबित हो रहे हैं। जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान मुकाबला अगर हम अभी तक की बात करें तो तकरीबन आयशा नेक टू नेक ही चल रहे हैं। और जो बाइडन ने विस्कॉन्सिन और मिशिगन का मैदान मारकर जीत का रास्ता तो हमवार किया है, लेकिन अभी उन्हें 270 का जो एक फिगर है, जो जादुई हिंसा जिसे कहा जाता है, उसे पाने के लिए 6 वोट दरकार हैं। और उसके लिए निवाडा जो है वो एक अहमियत इख्तियार कर गया। बिल्कुल अहम किरदार अदा कर सकता है। थोड़ा सा बता देते हैं कि अभी तक कौन कौन सी स्टेट्स बाकी हैं जहां से इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो काउंट किए जाएंगे। तो पेंसिल्वेनिया बाकी है, और पेंसिल्वेनिया की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक ट्रंप को बढ़तरी हासिल है। 50% वोट्स जो हैं वो ट्रंप के पास है, जबकि जो बाइडन 48% पर हैं। फिर नॉर्थ कैरोलिना की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप आ गया। यहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 15 है और 50% वोट हैं डोनाल्ड ट्रंप के। जो बाइडन की बात की जाए तो 48.7% जो बाइडन के वोट हैं। और जॉर्जिया की बात की जाए, यहाँ पर 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। यहाँ पर 49.7% वोट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के हैं, यानी कि यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, जबकि जो बाइडन 49.1% पर है। मिशिगन की बात कर लेते हैं। मिशिगन में 16 जो हैं इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं, और यहाँ के बारे में कहा जा रहा है कि इंतहाई अहमियत है इस। अच्छा, इसके मिशिगन के हवाले से भी ऐड करना चाहूँगा, जो बाइडन ने, मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ से बाइडन ने जीत लिया है, मैदान मार लिया है मिशिगन से। और 2016 में यहाँ से ट्रंप जीते थे। और यहाँ पर एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ की जो कम्युनिटी है, आबादी है, वो मुस्लिम अरब कम्युनिटी जो सी है वो यहाँ पर ज़्यादा है। और जो बाइडन गुज़िस्ता 2 साल से उन्होंने टारगेट किया हुआ था कि वो मिशिगन के दौरे कर रहे थे, यहाँ पर कैंपेन चला रहे थे, और मेन फोकस उनका यहाँ पर। लेकिन रात तक हमने देखा था कि मिशिगन में ट्रंप को बढ़तरी हासिल थी, लेकिन फ्लिप किया है जो बाइडन ने, और यहाँ से इन्होंने मैदान मारा है। और 50% कंफर्म हो चुका है, 99%। 50% वोट जो है वो जो बाइडन को मिले हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 48% मिले हैं। इनके 16 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स जो हैं वो चले गए हैं जो बाइडन के पास। बिल्कुल। और 3 ऐसी बड़ी स्टेट्स हैं जहाँ पर पहले ट्रंप जीते थे। अगर हम 2016 के इंतखाबात की बात करें, मिशिगन थी, जिनमें से एक एरिजोना के हवाले से भी मैंने आपको बताया था। कल हम जैसे कि डिस्कशन आपस में कर रहे थे कि 92 के बाद, यानी कि तकरीबन 28 साल के बाद यहाँ से जो डेमोक्रेट्स हैं वो जीतने में कामयाब हो सके हैं। तो जो सरप्राइजेज हैं वो लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। वोट काउंट जो है 86% है, और यहाँ पर 11 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं। और अगर जो बाइडन जीत जाते हैं यहाँ से भी, तो डेफिनेटली उनकी जीत जो है वो पक्की हो काफी ज्यादा 50.7% पे है जो, और 47.9% पर है ट्रंप, यानी कि जो उनका मार्जिन है वो काफी ज्यादा हो चुका है। 86% वोट काउंट जैसे कि आप बता चुकी हैं। बहरहाल एक्सपर्ट्स ओपिनियन है वो भी शामिल करेंगे, उनसे भी जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है आदिल नजम साहब ने, और बोस्टन से मौजूद हैं, अमेरिकी शहर में बैठे हैं इस वक्त। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, जो सूरत हाल थी वो एक रात में यकसर बदल ही गई है। क्या आप देख रहे हैं वहाँ पर, ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या मामला चल रहे हैं? मेरे ख्याल में ये सबकी बात ये है कि एक रात में इतनी बदली नहीं है। वोट जो हो जैसे जैसे आते हैं, कल रात जब खत्म हुई तो उस वक्त जो है बड़ी स्टेट में भी 40%, 30% वोट जो थे बाकी थे। और आपने जिन स्टेट्स का जिक्र किया वहाँ भी कई लगता है कि सिर्फ 2% बाकी हैं या 1% बाकी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा इलाका है और किस नहज पे वो इलाका है। तो इस वक्त सूरत हाल जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है कि लगता ये है कि बाइडन साहब के पास बेहतर इम्कान है, एज लॉन्ग एज वो आपने स्टेट्स का जिक्र किया उनमें से कोई एक बड़ी स्टेट, यानी जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, एरिजोना और नेवाडा। एरिजोना तो शायद वो जीत चुके हैं तकरीबन प्रैक्टिकली। इनमें से अगर कोई एक भी उन्होंने बाकियों में स्टेट की तो बेसिकली उनके पास 270 जो है वो वोट हो जाएंगे। लेकिन याद रहे कि अब असली फैसला ये हुआ है कि इलेक्शन इतनी क्लोज है कि अगले 4 साल जो भी सदर होगा, अमरीका जो है वो उतना ही डिवाइडेड। देखिए, अगर 270 जो है वो मिनिमम नंबर है जिससे आप सदर बन सकते हैं। तो एक तो ये ना कि आप सदर बन गए, लेकिन आप किस मुल्क के सदर बने, और उसका जवाब ये है कि जो भी सदर बनेगा, लगता है बाइडन साहब बनेंगे, वो एक बहुत डिवाइडेड मुल्क के, एक टूटे फूटे मुल्क के सदर बनेंगे। और उनका सबसे बड़ा जो है मेरे ख्याल में हदफ ये होना चाहिए कि मैंने इसको वापस यकजा कैसे करना है, मैंने यहाँ यूनिटी कैसे लानी है, मैंने एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और सिंगल कंट्री बनानी है।
ठीक है। अच्छा आदिल साहब, मैं आपसे ना यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि जो बाइडन जो हैं वो अमेरिका की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट्स हासिल करने वाले सदारती उम्मीदवार बन गए। 7 करोड़ से ज़ायद वोट उन्होंने हासिल किया। आपको क्या लगता है ये जो टर्न आउट रहा, इसका रीज़न अर्ली वोटिंग भी है और पोस्टल बैलेट्स भी हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि ट्रंप से बहुत ज़्यादा तंग थे अमेरिकन, इसलिए वो निकले हैं कि हमने अब जाके इनको घर भेजना है और डेमोक्रेट्स को या जो बाइडन को लेकर आना है? जी, ये तमाम चीज़ें और फिर पॉपुलेशन भी है कि मुल्क जो है उसका साइज भी तो बड़ा होता जा रहा है। तो ये तमाम जो आपने बातें की वो सारी दुरुस्त है, लेकिन ये भी याद रहे कि ट्रंप साहब अगर हार जाते हैं तो वो अमेरिका की तारीख में हारने वाले सबसे ज्यादा वोट लेने वाले होंगे कैंडिडेट, क्योंकि एक्चुअली इतने ज्यादा वोट पड़े हैं और दोनों के वोटों में इतना फर्क नहीं। तो ये जो है मेरे ख्याल में किसी मजाक तो नहीं, लेकिन एक अजीब बात ये है कि अगर बाइडन साहब जीतते हैं तो वो ना सिर्फ तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले अमेरिकन सदर होंगे, लेकिन वो हम मकबूल तरीन भी होंगे, क्योंकि वो पॉपुलर इतने नहीं है। जैसे आपने कहा, उनको वोट जो है बहुत सारे सिर्फ इसलिए पड़े हैं कि वो ट्रंप नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब इलेक्शन है कि इसमें दो बड़े अनइम्प्रेसिव किस्म के कैंडिडेट थे, एक बाइडन साहब और एक ट्रंप साहब, और ये अगेन उस डिवाइडेड मुल्क की निशानी है हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें ज्वाइन किया आमिर अहमद खान साहब, टेक्सास से सहाफ़ी हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, आपने भी जर्नलिस्ट तमाम जो इलेक्शन है वो देखा, वो कवर किया, तो क्या मुख्तलिफ पाया आपने? जैसे कि भी आयशा बात कर रही थी टर्नआउट के हवाले से कि टर्नआउट जो है वो बहुत ज़्यादा देखा गया, इसकी वजह क्या थी? मेरे ख्याल में जो इसकी वजह वो बनी है वो पिछले इलेक्शन बने हैं कि डेमोक्रेट 2016 में उनको ये लगा कि वो अपने वोटर्स को उस बड़ी तादाद में नहीं निकाल पाए थे, तो इस वक्त डेमोक्रेट्स ने बड़ी मेहनत की है। जैसे मैं ह्यूस्टन में हूँ और यहाँ टेक्सास की रियासत है, ये हमेशा से जो है वो रिपब्लिकन की रियासत रही है और ये इसको रेड रियासत कहते रहे हैं। मगर हमने देखा कि यहाँ पे भी टेक्सास में भी बहुत क्लोज फाइट हुई है और डेमोक्रेट्स ने बड़ा टफ टाइम दिया है। तो इस तरह नॉर्थ कैरोलिना में आप देख लें कि अभी रिजल्ट नहीं आया, मगर बड़ी टफ टाइम वहाँ पे भी दिया है, वो भी जो है वो रिपब्लिकन की रियासत रही है। तो इस वक्त जो है और दूसरा ये कि जो बाइडन ने इलेक्शन लड़ा है, मैं समझता हूँ कि उनका अपना कोई मंशूर नहीं था। उन्होंने उन तमाम पॉइंट्स के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा है जो मंशूर जो है सदर ट्रंप का रहा है। तो जैसे इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसके जो इमिग्रेशन पॉलिसी सदर ट्रंप ने अपनाई वो उसके अगेंस्ट उन्होंने उसके बात की कि जी मैं ये उन्होंने ये किया है, मैं ये नहीं करूँगा। तो उनका अपना तो कोई मंशूर नहीं था। और जहाँ तक आपने ये बात की कि लोग तंग थे, जी बिल्कुल लोग तंग थे और इसलिए लोग बाहर भी निकले और बड़ी तादाद में लेकिन आमिर, लोग तंग होने के बावजूद जो इतना क्लोज हम देख रहे हैं मुकाबला है और अभी जो है वोट काउंट बाकी है और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो आपको लगता है कि तंग होने वाले और ना तंग होने वाले लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट बराबर ही हैं? जी बिल्कुल। देखें, अमेरिका की तारीख ये रही है कि 1 से 2 बार सिर्फ ऐसा हुआ है कि जो सदर दूसरी ट्रम्प के लिए इलेक्शन लड़ा है वो जो है वो हार गया है, मगर ज़्यादातर ऐसा होता है कि सेकंड ट्रम्प के लिए जो इलेक्शन लड़ते हैं वो बासानी जीत जाते हैं। तो इस दफ़ा जो फाइट हुई है इसका मतलब ये है कि लोग जो है अगेंस्ट में निकले हैं। लोगों को देखें, यहाँ पे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो है नहीं, अमेरिका में लोग बहुत सोच समझ के वोट देते हैं और उस वोट देने का मकसद ये होता है। देखें, यहाँ हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे डेमोक्रेट्स ने ओबामा ने अपनी हेल्थ पॉलिसी लाई थी, तो उसके बाद जो है वो लोगों को लगा कि ट्रम्प वो नहीं दे सके उनको वो हेल्थ पॉलिसी। उसके साथ साथ इमिग्रेंट्स के हवाले से जो मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे इमिग्रेंट्स की है। जैसे मैं टेक्सास की रियासत में हूँ, मैक्सिको की सरहद यहाँ साथ ही लगती है, तो बहुत बड़े वोटर्स जो हैं उनकी तादाद जो है इमिग्रेंट्स ये समझते हैं, चाहे वो मैक्सिको से ताल्लुक़ रखते हों या दीगर किसी ममालिक से, साउथ एशिया, वो ये समझते हैं कि जो ट्रम्प ने इक़दाम किए वो उनके लिए जो है वो बहुत नुकसान का बायस है। तो लोग डू एंड डाई का मामला था। जब भी हमने इस इलेक्शन में देखा, दूसरी तरफ जो ट्रम्प के हामी थे वो ये समझते थे कि जो ट्रम्प के इक़दाम हैं, अगर डेमोक्रेट्स आ गए तो वो सब रिवर्स हो जाएंगे, वो वापस उलट हो जाएंगे। तो वो ये समझते थे कि उनके लिए भी डू एंड डाई का मामला है। तो यही वजह थी कि दोनों तरफ से वोटर्स निकले और बड़ी तादाद में निकले और सबके लिए ये मामला था
कि अगर ये इलेक्शन हम हार गए तो आइंदा के लिए, क्योंकि ये एक पॉलिसी का मसला, अब ये इलेक्शन बिल्कुल आपने मंशूर और पॉलिसी की बात की ना आमिर, यही मैं बात आदिल नजम साहब के पास लेकर जाना चाहूंगी। आदिल साहब, आप आमिर साहब की बात सुन रहे थे कि वो कहते हैं कि जो बाइडेन का अपना तो कोई मंशूर था नहीं, उन्होंने उसी बेसिस पर सारी कैंपेन की जो कि डोनाल्ड ट्रंप का मंशूर था और उसके अगेंस्ट वो सारे पॉइंट्स लेकर आए थे। तो आपको लगता है कि वो कामयाब रहे हैं इस पॉलिसी के तहत, इस स्ट्रैटेजी के तहत इलेक्शन लड़ने में? अगर वो जीत गए तो कामयाब रहेंगे, लेकिन अगर जीत गए तो जरूर कामयाब रहेंगे। लेकिन देखिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है जो आपने भी कही, उन्होंने भी कही कि ये जो इलेक्शन था ये ट्रंप और बाइडेन का नहीं था, ये ट्रंप वर्सेस ट्रंप था। ये एक तरफ ट्रंप के सपोर्टर्स थे, उनके जाले थे जो हर कीमत पे, हर सूरत में उनके साथ थे, और दूसरी तरफ वो थे जो हर किसी भी सूरत में ट्रंप के अलावा कोई भी हो उसको लाना चाहते थे। आप खंबा भी खड़ा कर देते उनका वोट को जाना। तो ये एज सच जो वोट है ये एज मच एंड ट्रंप वोट है बनिस्बत सिर्फ इसके कि ये प्रो बाइडेन है। लेकिन बाइडेन साहब जो हैं वो एक बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, उनकी 40 साल की एक सियासती हिस्ट्री है, तो यकीनन वो भी साथ लाएंगे। लेकिन सर ये बात उनके नेगेटिव भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं रिपब्लिकन्स वाले, वो कह रहे हैं कि 47 साल से सियासत उतनी है जो नाखुश है। और मेरे ख्याल में खबर यही है कि अमेरिका जो है वो डिवाइडेड है, उसके बीच में एक दरार है। और ये ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि केस क्लोज, ये इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये मुल्क जो है ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। और आपने देख लिया कि ट्रंप साहब ने इस वक्त ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि वो फैसला नहीं मानेंगे। उनका कहना ये है कि मैं आदिल साहब, मेरा अगला सवाल यही था कि अगर ट्रंप नहीं मानते हैं, वो रिफ्यूज कर देते हैं नताइज को मानने से, तो उसके बाद क्या होगा? उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और धांधली का भी जिक्र कर दिया उन्होंने। मेरे ख्याल में ऑलरेडी मुल्क जो है ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में, क्योंकि अमेरिका जो है उसके पास वो इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है एक इलेक्शन कमीशन होता है, यहाँ कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। जब आप कहती है ना कि फलानी स्टेट फलाने को मिल गई, तो वो बेसिकली एक टीवी स्टेशन अनाउंस कर रहा होता है। तो इन अ वे एक ये मसला पड़ जाएगा और उसका मतलब ये है कि वो जाएगा कोर्ट्स में। और हर हालत में अगले हफ्ते में आप जो गुफ्तगू करेंगे अमेरिका के बारे में, वो ये होगा कि जनाब अब ये कोर्ट में पहुंच गया, ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। तो ट्रंप साहब ने तो अपना हाथ जो है वो इलेक्शन से पहले ही जाहिर कर दिया था कि मैं नहीं मारने वाला अनलेस मेरी टीम जीत जाए। और अब क्योंकि ये लग रहा है कि बाइडेन साहब, तो आई विल बी वेरी सरप्राइज के जीत के बाद ट्रंप साहब कहें कि अच्छा, तो जाहिर है रिपब्लिकन पार्टी एक चैलेंज बन जाएगा कि ट्रंप साहब को कैसे काबू किया जाए। ठीक है, आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आमिर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन जो सी थी वो आप शेयर कर रहे थे। और हुमा बकाई साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना ही चाहेंगे कि अब जिस तरह नताइज का इंतज़ार है सबको और इस पर बहस और तबसरे भी जारी हैं, लेकिन ट्रंप के जो हक में हम बात करें कि इतने सारे वोटर जो हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं, उसकी क्या वजह है? हालांकि ट्रंप के दौर में बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहा। अगर हम बात करें ब्लैक लाइव्स मैटर एहतजाज जो तहरीक है वो पूरी दुनिया में यहाँ से निकल कर फैल गई। कोरोना ने जिस तरीके से अमेरिका को, यूएस को इफेक्ट किया है, उस सब के बावजूद ट्रंप इतनी बड़ी तादाद में वोट लेने में कामयाब रहे हैं। देखिए, बिल्कुल वाज़ेह सी वजह है कि बहुत लोगों का, बहुत तज्जियाकारों का ये असेसमेंट था कि इस वक्त जो है अमेरिका में दो तरह का वोट पड़ रहा है, एक प्रो ट्रंप वोट और एक एंटी ट्रंप वोट। और 1908 के बाद अमेरिका ने इतना बड़ा टर्न आउट देखा है, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्शन जो भी जीतेगा, और इस वक्त जाहिर है कि ऐसा लग रहा है कि बाइडेन जीतेंगे, क्योंकि जितनी अगर वो तमाम स्विंग स्टेट्स ट्रंप को चली जाती हैं, फिर भी उनका टोटल 268 होगा। वो 270 के मैजिक नंबर को टच नहीं करते, जबकि बाइडेन जो है 270 के मैजिक नंबर से शायद 5 या 6 इलेक्टोरल वोट्स पीछे हैं। और जैसे जैसे बैलेट्स काउंट हो रहे हैं उनका मार्जिन जो है वो कम हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि बिलखुसूस एरिज़ोना में जो इलेक्शन ऑफिस है वो तमाम बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ एक में काम हो रहा है। और उस इलेक्शन ऑफिस के जो लोग हैं वो अपना एग्जिट प्लान बना रहे हैं, क्योंकि जो उनका दरवाजे हैं उसके सामने आम लोग उनके ड्राइववे में खड़े हुए हैं, प्रोटेस्टर्स जो कि ट्रंप के सपोर्टर्स हैं।
और वो नारेबाजी कर रहे हैं, उनके हाथों में झंडे हैं और वो आर्म्ड भी हैं, उनके पास शॉट गन हैं और दूसरी तरह के आर्म्स हैं। अच्छा हुमा साहबा, एक अहम बात तो ये भी हो रही है कि पाकिस्तान के लिए कौन सा सदर जो है वो बेहतर होगा, जो बाइडन या ट्रम्प? आप क्या देख रही हैं इसको? मैं आपको उसका जवाब दे देती हूँ, लेकिन मैं यहाँ बात मुकम्मल कर दूँ। आपने अभी एक सवाल पूछा था कि अगर ट्रम्प ने ये ना माना तो क्या होगा। देखिए, अगर बहुत टेंजिबल ऑब्वियस रिजल्ट आ गए तो ट्रम्प उसको डिनाई नहीं कर सकते, ना वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं तो इट विल नॉट स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन सिचुएशन ऑन द ग्राउंड खराब हो सकती है, सिविल अनरेस्ट हो सकता है, और जिसके आसार नजर आ रहे हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो एक्चुअली कोर्ट में जाएं, और जिस तरह के बाइडेन के कैंप ने भी कहा है कि हम भी कोर्ट में जाएंगे, तो ये लीगल बैटल अगर हो गई तो फिर आपके जो रिजल्ट हैं वो 2-3 महीने खिंच सकते हैं, और उसके नतीजे में जो स्पीकर है वो प्रेसिडेंट बन जाती है, यानी नैन्सी पेलोसी प्रेसिडेंट आ जाएंगी, और ये एक इन सम वेज अमेरिका के लिए क्राइसिस होगा। तो अगर डिफरेंस बहुत ऑब्वियस हुआ तो 21 जनवरी को स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा, और अगर लीगल बैटल हुई तो नैन्सी पेलोसी होगी। ये क्लियर ऑब्वियस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सीनियर तजकार हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद थी। माज़रत साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है, हमें मज़ीद आगे बढ़ना है अपनी है। तो आयशा, जो ऑब्वियस रिजल्ट्स की बात कर रही हैं हुमा साहिबा, वो ये ऑब्वियस होते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे, वो तो महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट जो है हमें नज़र आ रहा है। 68 मिलियन पर हैं इस वक्त ट्रम्प, जबकि 72 मिलियन पर जो हैं पहुंच चुके हैं जो बाइडन। लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स बाकी हैं, वहाँ के जो वोट काउंट हैं वो इस वक्त भी जारी हैं, और जैसे जैसे वो आते रहेंगे अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अपनी इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं अमरीकी इंतखाबात की, जहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अमेरिका का सदर कौन बनेगा, क्योंकि बहुत ही करीब जो है ये पहुंच चुका है। दोनों के वोट्स का फ़र्क जो है वो बहुत ही कम है। तो यहीं से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे बैनुल-अक़वामी सियासत और ख़ारजी उमूर के माहिर और दानिश्वर आगा मोहम्मद स्वालिह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आगा स्वालिह साहब तकरीबन 25 साल से अमेरिका में मुकीम हैं। मेयर ब्लूमबर्ग और मौजूदा न्यूयॉर्क के मेयर जो हैं उनकी इंतखाबी मुहिम में भी काम कर चुके हैं, और 2016 की इंतखाबी मुहिम में हिलरी क्लिंटन और सेनेटर बर्नी सैंडर्स और साबिक सदर बिल क्लिंटन से वो बराह रास्त राब्ते में रहे थे, और अमेरिका में होने वाले इंतखाबात के हवाले से एक मुनफरिद राय रखते हैं। तो उनकी मुनफरिद राय जो है वो अपनी इस शो का हिस्सा बनाते हैं। आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये कि इस वक्त जो बाइडन है वो है 264 पर और ट्रम्प है 214 पर। तो अभी भी कुछ रियासतें ऐसी हैं जहां से टोटल अगर किया जाए उनका इलेक्टोरल कॉलेज का वोट जो है वो ऑलमोस्ट 60 बनता है। तो अगर ये तमाम चली जाती हैं ट्रम्प के पास तो फिर ट्रम्प जीत जाएंगे, पांसा पलट जाएगा? देखिए, ये जो इलेक्शन है ये अमेरिका की हिस्ट्री का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बन चुका है, और इसको बहुत पहले से मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि जो पोल्स हैं 2016 का इलेक्शन और उसके बाद ये 4 साल, इसको अमेरिका की तारीख के तनाजुर में कोई नहीं देख रहा। अमेरिका की तारीख जो है उसमें जो प्रेसिडेंट पिछली सेंचुरी में सदी में आए हैं टोटल 12 सदूर हैं जिन्होंने अपनी एक टर्म मुकम्मल की है, और उनमें जो प्रोमिनेंट हैं जिनको आप लोग जानते होंगे, आपकी मेमोरी में होंगे, जिमी कार्टर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, ये अपनी एक टर्म मुकम्मल कर पाए। और इसके बाद जो इस सदी के जो लोग हैं 244 साल की अमेरिका की इस तारीख में, उनमें 2 सदूर हैं जिनको इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा। पिछली सदी में सदर बिल क्लिंटन थे, वो भी इम्पीचमेंट से बच गए, और हालिया पिछले साल पहले सदर ट्रम्प को इम्पीचमेंट का सामना था, भी उससे बच गए। सारी चीजें जो हैं इस पर्सपेक्टिव को ज़हन में रखना चाहिए, अमेरिका के को ज़हन में रखना चाहिए। सदर ट्रम्प ने जो जिनके बारे में ये राय है कि वो रिवायती सियासतदान नहीं है, और वो एक अवामी रहनुमा के तौर पे उभरे हैं। अमेरिका की तारीख में जो हमारे साथ पिछले 50 वर्षों की तारीख है उसमें ऐसा सदर जो है मेरे इल्म में नहीं आता कोई ऐसा शख्स होगा जो इतना ओवरवेलमिंगली अमेरिका को तकसीम करेगा। उन्होंने अमरीकी अवाम को तकसीम किया 2016 में, और हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दी, जिनके बारे में पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा था, सिवाय चंद लोगों के जिनमें मैं भी शामिल, जिन्होंने कहा था कि हमें सदर ट्रम्प जीतने में नजर आ रहा है।
मीडिया के जो इंजीनियर्ड पोल्स हैं वो आज भी वैसे ही हैं, और उसी तरह से वो प्रेसिडेंट बाइडेन को जिताने की कोशिश करते रहे हैं शुरू में और अब तक। ये जो पोल्स आ रहे हैं ये कंट्रोवर्सी का शिकार होते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है इसकी मशकूक। अगर मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ चैनल्स पे, न्यूयॉर्क एक लिटमस टेस्ट है, इट्स ओवरवेलमिंगली ब्लू स्टेट। इस ब्लू स्टेट में जो सबसे बड़ा अपसेट मैं देख रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन टॉम सवाजी जो इस ओवरवेलमिंगली ब्लू स्टेट के कांग्रेसमैन है, वो इलेक्शन हार गए इस इलेक्शन। तो इससे जो इशारे मिल रहे हैं कि ये इलेक्शन है शफाफ नहीं है और मशकूक नजर आ रहा है। और अच्छा आगा साहब, आपने कहा कि आपने 2016 में बता दिया था कि ट्रंप जीतेंगे, तो अभी चूंकि कुछ रियासतों का अभी रिजल्ट आना वो बाकी है, अभी आप क्या कहते हैं, क्या प्रेडिक्ट करते हैं कौन ये इलेक्शन जो है ये मैदान मारेगा? प्लस क्या वजह रही कि एरिजोना से जो रिपब्लिकन्स हैं वो हारे 92 के बाद, मिशिगन में जो कि 2016 में यहाँ पर वो जीते थे, यहाँ पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, फ्लिप किया यहाँ पर जो बाइडेन ने, डेमोक्रेट्स ने, तो इसकी क्या वजह रही? देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज करूं कि जहां ये अमेरिका का जो सदारती इंतखाब होता है वो जो नवंबर में होता है, इसमें रिपब्लिकन डेमोक्रेट जो है वो अपनी मर्जी से इश्यूज की बेस पे अपना सबसे करते हैं, अपने साथ हक के रायदही इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरीज में दोनों पार्टीज के जो डू पार्टी सिस्टम अमेरिका में पिछले कम से कम 200 साल से चला आ रहा है, उसमें दो फाइनल कैंडिडेट होते हैं, उसके दरमियान एक लड़ाई होती है। इससे पहले अपनी पार्टी के अंदर प्राइमरी इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और फाइनली एक बार होता है जिसे पार्टी सपोर्ट करते हैं। इसी तरह इस इलेक्शन में सदर ट्रंप फाइनल उम्मीदवार है, क्योंकि वो इनकम्बेंट थे, उन्हें प्राइमरी का सामना नहीं था। जो बाइडेन जो थे वो 8-9 कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ प्राइमरी लड़ के और सेनेटर बर्नी सैंडर्स की सपोर्ट कर रहे हैं। 2016 में सिचुएशन थी, इस वक्त जो अमेरिका तकसीम हुआ है वो एक तो वो व्हाइट अमेरिकन के जैसे, इसको अब आसान जुबान में समझे तो जाग अमेरिका जाग लगा। इसमें उन्होंने अमेरिका के सफेद फार्म जो उनसे वादे किए वो पूरे किए उन्होंने 4 साल में। उन्होंने जंग बंद की है, उन्होंने चाइना के सैंक्शंस लगाए हैं, उन्होंने वो सारे इकदाम उठाए हैं जिससे एक लॉबी जो है मईशत को कंट्रोल करती है दुनिया की, वो इनके खिलाफ है। और इस इलेक्शन में जो स्पेंडिंग लेवल है जो बाइडेन का, जो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेट्स ने अपनी हिस्ट्री से रिकॉर्ड स्पेंडिंग की है, वो $900 बिलियन से ज्यादा है, $900 मिलियन से, मीनिंग उनका 40-60 का रेशियो है। सदर ट्रंप खुद भी बिलियनर हैं और उनकी पार्टी जो है अमीर लोगों की पार्टी है, उन्होंने अपने इलेक्शन में 600 बिलियन खर्च किए हैं और मुझे लग रहा है कि वो $1 बिलियन क्रॉस करते नजर आ रहे हैं अपनी स्पेंडिंग में। तो ये सारे अवामिल और दुनिया की मईशत पे कब्जे का ख्वाब, कोरोना की कंट्रोवर्सी और उसकी एक जो थ्योरी है जिसपे दुनिया अब तकसीम हो चुकी है 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में तकसीम हुई दुनिया जो है, इनको इन स्टेटों के इस छोटे मोटे फर्क से 20% वोटिंग काउंट अभी बाकी रहता है, तो कैसे आप एक कैंडिडेट को डिक्लेयर कर सकते हैं? ये बातें काफी सारी सवालात उठा रही हैं। और बिल्कुल ऐसे ही। और आगा साहब एक और पॉइंट उस पर भी बात कर लेते हैं कि ट्रंप तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर उनको शिकस्त होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो क्या ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा? क्योंकि सदर ट्रंप ने अभी रिसेंटली एमी कॉनी बैरेट को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया है। तो जैसे हम पाकिस्तान में कुछ मामलात को देखते हैं कि कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, और अगर ट्रंप के हक में कोई फैसला आता है तो वो मजीद क्या कंट्रोवर्शियल हो जाएगा? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि एक सदर के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए वो खातून को जज लगाया है। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉजिक और लॉ के मेरिट्स हैं उसके बियॉन्ड जाके फैसला करेगी। अल्कोर के इलेक्शन की मिसाल देता हूँ कि ये हुई सुप्रीम कोर्ट की और उसमें ये खातून जो इंतकाल कर गई है, डेमोक्रेट इन्फ्लुएंस थी, उन्होंने उस पर अल्कोर के उस इलेक्शन को टर्न डाउन किया, जॉर्ज बुश को कंटिन्यू करने के लिए कहा, जबकि फर्क जो था बहुत थोड़े से वोट था, 500 था। तो अब ये इलेक्शन जो है इसमें फर्क जो है पॉपुलर वोट का भी कम है, इलेक्टोरल वोट का भी कम है और वोटर फ्रॉड के
इश्यूज सामने आए हैं, न्यूयॉर्क जैसे शहर में कुछ चीजें ऐसे सामने आई हैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन में भी है कि आईडी तलब नहीं की गई, 10 दिन एडवांस पोलिंग जारी की और उसके बाद पोस्टल बैलेट। ये पोस्टल बैलेट जो है ये थोड़े से मशकूक नजर आ रहे हैं और काउंटिंग का तरीकाकार जो है वो वाज़ेह नहीं है। हर स्टेट जो है अपने अपने काउंटिंग का तरीकाकार भी वाज़ेह नहीं है। सीनियर तजज़ियेकार मोहम्मद सालेह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आयशा सवाल जो हैं वो वहीं पर हैं और जिस तरीके से ट्रंप ने भी कहा कि धांधली हुई है, धांधली के जो नारे हैं इससे पहले 4 हल्कों से आपको बात शुरू होगी, पाकिस्तान में याद होगी कि यहाँ से बात शुरू हुई थी। तो 4 हल्के लेकिन खुल भी गए थे, लेकिन वो आगा साहब यही कह रहे हैं कि अमेरिका में चाहे ट्रंप ने एमी कॉनी बैरेट को सुप्रीम कोर्ट का जलगाया, लेकिन लॉजिक के बियॉन्ड जाकर वो कोई भी फैसला नहीं दे सकती हैं।